नामांकन के दौरान उनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी के नॉमिनेशन में 18 केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे। नामांकन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कल भव्य रोड शो के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान के बाद काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे। मानवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मानवेंद्र, फिलहाल किस तरह की तैयारियां और कब तक प्रधानमंत्री मोदी नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच सकते हैं? क्या कुछ अपडेट प्रशासन की तरफ से? और फिलहाल मौके पर किस तरह की भीड़ दिखाई दे रही, क्योंकि कल रोड शो के बाद भी आज देखा जा रहा है कि नॉमिनेशन में भी प्रधानमंत्री मोदी को देखने वालों की भीड़ लगी हुई है। जी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें डीएम ऑफिस में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। मीडिया मौजूद है, सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं और जब नामांकन होगा उस दौरान और उसके जब तक नामांकन पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी शख्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बाहर भी सिक्योरिटी है, तो यहाँ पर आम लोग तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं किए गए हैं। चूंकि 11 बजे के आसपास पीएम यहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ देश भर के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम वीवीआईपीज यहाँ पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, रक्षा मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री रहेंगे, जो एनडीए के घटक हैं उनके सबके लीडर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आज सबसे बड़ा, जो एक तरह से एनडीए की बात करें तो सबसे बड़ा जमावड़ा यहाँ पर हमको पहली बार जो फील्ड है, जो क्षेत्र हैं, वहां पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो एनडीए के सभी घटक यहाँ पहुंच करके पीएम में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। साथ ही एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जाएगी और उस लिहाज से यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा चुकी हैं। भारी संख्या में फोर्स की यहाँ पर तैनाती है और इसके अलावा हमारे इस डीएम जिलाधिकारी वाराणसी के कार्यालय के ठीक सामने ही सर्किट हाउस है और सर्किट हाउस में तमाम वीवीआईपी जो हैं वो मौजूद हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, सीएम योगी हैं यहाँ पर। तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम नेता यहाँ पर उनके साथ ही पहुंचेंगे और चूंकि पीएम काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और उसके बाद उनका सीधे यहीं पर कार्यक्रम है और उसके बाद यहां से वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर पार्टी के लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद रवाना हो जाएंगे। तो तैयारियां पूरी आप देखें तो यहां पर जो जिलाधिकारी कार्यालय, इसके अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो है हम कह सकते हैं कि जब तक यहाँ पर नामांकन का, नॉमिनेशन का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई यहाँ पर पहुंचेगा नहीं। और चूंकि जो प्रस्तावक हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और यहाँ पर तमाम प्रस्तावक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और 11 बजे का समय चूंकि प्रधानमंत्री ने दिया है तो 11 बजे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और 11:40 के आसपास यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। चूंकि एक मुहूर्त का भी ध्यान रखा गया है, मुहूर्त के हिसाब से टाइमिंग जो है वो तय की गई है। उसी समय प्रधानमंत्री यहाँ से नामांकन करेंगे और काशी वाराणसी उनके लिए कितना अहम है वो लगातार उसको लेकर के बयान देते रहते हैं। और जो परंपराएं हैं काशी की, जो बिल्कुल मानवेंद्र आपके पास आएंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, गंगा स्नान की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं गंगा घाट पर और स्नान करने के बाद सीधे काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। पूरे विधि विधान के साथ में जो वहां पर पुरोहित हैं उनके तरफ से मंत्रोच्चार के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है वो संपन्न कराया जा रहा है। गंगा स्नान करने के बाद मां गंगा की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी विधि विधान से, और इसके बाद माना जा रहा है कि पीएम मोदी काल भैरव दर्शन के लिए जाएंगे। काल भैरव में दर्शन करने के बाद वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकलेंगे। तो बताया जा रहा है कि आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ऐतिहासिक दिन है और शुभ मुहूर्त में ही प्रधानमंत्री मोदी आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जो दिन तय किया गया है नॉमिनेशन का, जो समय तय किया गया है वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो तमाम विद्वान हैं उनकी तरफ से बताया गया कि आज का दिन बेहद शुभ है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज का दिन अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चुना था। और ये सीधी तस्वीरें गंगा घाट की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं
गंगा घाट की, जहां पर पीएम मोदी गंगा पूजन कर रहे हैं और उसके बाद यहां से नॉमिनेशन के लिए रवाना होंगे। सबसे पहले वो काल भैरव के दर्शन करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि वाराणसी में काल भैरव काशी के कोतवाल हैं और बिना उनकी इजाजत के काशी में कोई भी काम नहीं होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी गंगा स्नान के बाद काल भैरव की पूजा करेंगे, उनसे इजाजत लेंगे एक तरह से कहें तो, और उसके बाद अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए मंत्रोच्चार के साथ में पुरोहितों की तरफ से पूजा संपन्न कराई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे। नामांकन को भी भव्य और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई थी। कल भव्य रोड शो हुआ और भव्य रोड शो में जिस तरह का प्यार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जनता ने दिखाया, वो साफ दर्शाता है कि उनके प्रति कितना प्रेम है वाराणसी की जनता का। और आज जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे, उस दौरान भी लोगों की भीड़ काफी ज्यादा है। चूंकि जहां पर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और ये गंगा घाट की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी गंगा की पूजा अर्चना करते हुए और इसके बाद वो रवाना होंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। दशाश्वमेध घाट पर आज प्रधानमंत्री मोदी पूजा करते हुए मां गंगा की। और उनके प्रस्तावकों की बात करें तो हर बार उनके प्रस्तावक ऐसे रहते हैं जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में काफी ज्ञान होता है और काशी से उनका काफी लगाव होता है। इस बार माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों में कई नाम चल रहे हैं, जिसमें एक नाम गणेश शास्त्री का भी है। इसके अलावा बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर भी ये प्रस्तावक हो सकते हैं। नामांकन के लिए पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक हैं, पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर ये प्रस्तावक हैं जो कि आज मौजूद रहेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रस्तावक थे जस्टिस गिरधर मालवी और अशोक कुमार, पंडित छन्नूलाल मिश्रा, वीरभद्र निषाद। 2019 में जो प्रस्तावक थे प्रोफेसर अन्नपूर्णा शुक्ला, डॉक्टर उमाशंकर पटेल, सुभाष गुप्ता और डोम राजा जगदीश चौधरी, ये 2019 में प्रस्तावक थे। और इस बार जो 4 प्रस्तावक हैं उनमें पहला नाम गणेश्वर शास्त्री का है और बैजनाथ पटेल, लालचंद्र कुशवाहा और संजय सोनकर ये प्रस्तावक हैं। सुशांत भी हमारे साथ है, वाराणसी से जुड़ गए हैं। सुशांत, तस्वीरें सीधे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और इसके बाद वो काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। सुशांत, आप तक आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे जो लगाव है, जो उनके इमोशंस है, वो मां गंगा से जुड़े हुए हैं। बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी के इस पूरे 10 सालों की यात्रा की, तो जब जब वो काशी आए तब तक उनका लगाव मां गंगा और काशी विश्वनाथ से लगातार रहा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की जो कोशिश थी, जो प्राचीन समय में मां गंगा और काशी विश्वनाथ मंदिर से जो दूरी हो गई थी, उस दूरी को कैसे कम किया जाए और प्राचीन समय में जिस तरीके से गंगा स्नान के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए लोग जाते थे, उस सपने को कैसे साकार किया जाए, वो उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से करके दिखाया। अब आज गंगा सप्तमी है और आज के दिन को ही प्रधानमंत्री ने चुना है नामांकन के लिए। और नामांकन से पहले जहां वो गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा पूजन कर रहे हैं, मां गंगा की आरती कर रहे हैं, तो वहीं क्रूज पर सवार होकर वो नमो घाट पहुंचेंगे। नमो घाट जो सबसे अत्याधुनिक घाट हम कह सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो वाराणसी के घाट हैं वो प्राचीनता को अपने साथ समेटे हुए हैं, पर नमो घाट एक ऐसा घाट जो गंगा घाट जो आधुनिकता के समावेश में पूरी तरीके से उस घाट को बनाया गया है, जहां पर हेलीपैड तक बनाया गया है। और वहां से होते हुए वो बाबा काल भैरव के दरबार में आएंगे। देखिए, बाबा काल भैरव का दरबार अपने आप में बेहद खास हो जाता है कि काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर जो थाना है वहां पर भी थानेदार अपनी कुर्सी पर नहीं बैठता, बल्कि
काशी के कोतवाल बाबा कैल भैरव का जो तस्वीर है वो ही कुर्सी पर रखा रहता है। और माना जाता है कि अगर काशी में आपको रहना है, काशी में कोई काम करना है, तो बाबा काल भैरव की अनुमति लिए बिना ये संभव नहीं हो सकता। और इसीलिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए जाते हैं तो वो काल भैरव के दर्शन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पहले बाबा विश्वनाथ और फिर काल भैरव का दर्शन का मान्यता है। और कल काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज काल भैरव के दर्शन के साथ ही जो दर्शन की कड़ी है वो पूरी हो रही है। और अब दर्शन करने के पश्चात वो सीधे नामांकन स्थल पहुंचेंगे, जहां पर कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र और राज्यों के जो मंत्री हैं वो शामिल रहेंगे। एनडीए के जो घटक दल के जो भी वहां पर साथी हैं वो शामिल रहेंगे। एक तरीके से एनडीए जो है वो अपना पूरी तरीके से वहां पर शक्ति प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री अपने प्रस्तावों के साथ नामांकन करेंगे। नामांकन का जो समय है वो 11:45 से पहले का मुहूर्त है कि 11:45 से पहले नामांकन को पूरा करना है। और इसीलिए प्रधानमंत्री लगभग 10:20 के आसपास काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे और 15 मिनट का पूजन का यहाँ पर समय है। और 15 मिनट में वो बाबा काल भैरव की आरती करेंगे। कपूर की आरती है वहां पर खास तौर पर बाबा को की जाती है, बाबा को प्रसन्न है। और काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद सीधे वो यहाँ से निकलेंगे और नामांकन स्थल जो कचहरी पे है वहां पर पहुंचेंगे। और वहां पर नामांकन करने के बाद फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर की जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो बूथ स्तर के जो चीफ हैं, उनसे बैठक करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, उनका जोश बढ़ाएंगे और उनको जीत का वो मंत्र देंगे कि किस तरीके से इस बार वाराणसी में आपको काम करना है। और प्रधानमंत्री का उद्बोधन ही उनके लिए एक बहुत बड़े जोश के रूप में काम करता है। और वहां पर लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकलेंगे और फिर वापस वो बिहार गया के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री का क्रेज देख लीजिए, धूप बहुत ज्यादा है पर लोग किस तरीके से यहाँ पर खड़े हैं। जहां तक बैरिकेटिंग है वहां तक आपको लोग दिखाई दे जाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक बस मिल जाए तो उनका घंटों से जो धूप में खड़ा रहना है वो सफल हो जाएगा। तो ये वाराणसी का क्रेज है। 3 घंटा हो गया जी सर, 3 घंटा हो गया, हम लोग धूप में कब से खड़े हैं। धूप में खड़े हैं, 3 घंटे से लोग धूप में खड़े हैं। बता रहे हैं कि ये क्रेज दिखाता है। मोदी जी को देखने के लिए आए? कर्नाटक से आए हमें। कर्नाटक से आए हैं आप? मोदी देखने नहीं आए। तो आप देखिए सिर्फ बनारस नहीं पूरे देश भर से क्रेज देखिए। और साउथ में जो कर्नाटक की बात होती है, कर्नाटक में क्या उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लगातार विपक्ष ये कहता रहता है कि कर्नाटक में वो उत्साह नहीं है। कर्नाटक में क्या दिखता है आपको? रोड अच्छा करे से, हमारे देश का एक उद्धार करे से, सभी अच्छा करे से। प्रधानमंत्री के मोदी का असर वहाँ पर भी है। फैंस है हमें, मोदी का फैंस है हमें। आप देख सकते हैं कर्नाटक से भी किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। भाई साहब कितने देर से खड़े हैं? ठीक है सुशांत, आएंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि वो कहते भी हैं कि उन्हें